नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तक खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल के सफाई सुपरवाइजर ने मारी युवक को चाकू, जिला अस्पताल की घटना। दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में चोरी। वाहन दुर्घटना में 3 की मौत, 4 से अधिक घायल। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में किया गया सेमिनार का आयोजन, एड्स विषय पर दी गई विशेष जानकारी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह जिला अस्पताल में सफाई सुपरवाइजर ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है सबगृह के पीछे एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। दमोह जिला अस्पताल में कामधेनु कंपनी के सफाई सुपरवाइजर सलमान खान के द्वारा एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। दमोह जिला अस्पताल के शवगृह के पीछे ये चाकूबाजी की गई। युवक के कान में ये चाकू लगी है। युवक का कहना है कि वह बैठ गया, नहीं तो उसके गले में चाकू लग जाती। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में कराया गया। सुबह रात्रि में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या हो गया? कहाँ की बात है? काफी बड़ी बात है। दमोह जिला चिकित्सालय में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्यवाही अब अस्पताल प्रबंधन भी करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह नगर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। नगर कोतवाली पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। दमोह नगर के ओवरब्रिज के समीप फिर चाकूबाजी की घटना सामने। एक युवक पर चाकू से हमला किया। दमोह नगर में चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर कोतवाली अंतर्गत एक और बड़ी चाकूबाजी का मामला दमोह नगर के बुलंदी चौराहे के समीप स्थित ओवरब्रिज के पास से सामने आया, जहां पर एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। युवक के हाथ में चाकू लगा है, पैर में भी चाकू लगा है। 4 घाव मारे गए हैं। विवेक आहूजा नाम के युवक को ये चाकू लगे हैं। वहीं आरोपी का नाम प्रफुल्ल रैकवार बताया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? विवेक आहूजा। कहाँ रहते हैं आप? सिंधी कैंप। क्या हो गया है आपको? हमें प्रफुल्ल कश्यप ने चाकू मारी है, एक पैर में, 3 उंगलियों में। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? मेरा कोई झगड़ा नहीं था उससे। कहाँ की घटना है? ये अपने मुक्तिधाम ब्रिज वाले रोड की, भाव फुल्की वाले के वहाँ पे। कितने लोग थे वो? वो 4 लोग थे। किस किस ने मारा है आपको? मेरे को प्रफुल्ल कश्यप ने ओनली मारा है चाकू। कहाँ रहता है प्रफुल्ल कश्यप? उसका पता नहीं पता मुझे। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखने लायक होगा कब तक आरोपी पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। रफ्तार का कैंप बादस्तूर जारी है। दमोह बालकपुर मार्ग पर आनू के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी और उसके बाद एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। बीती रात दमोह बांदकपुर मार्ग पर आनू के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर पलट गए। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में हमने मृतक के पिता, भाई एवं पुलिसकर्मी से चर्चा की। कहाँ रहते हैं? धर्मपुरा। दमोह में? हाँ, धर्मपुरा दमोह। कहाँ पे क्या हो गया है? हमें तो पता नहीं है। हमारा फोन आओ तो सुगाए थे, देखे। कहाँ गए थे? आने क्या करती है ये? काम करते मजदूरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये?
आ रहे थे पलिया तुम्हारा क्या नाम है? नीरज पटेल कौन है तुम्हारे? भज्य। क्या घटना हो गई, कहाँ क्या हुआ? ये सूचना आई थी 10 का मार्च पे 100 नंबर पे गठगौर में कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है का ट्रैक्टर और बोलेरो टकरा रही है। कितने लोग इसमें घायल हुए? एक सीरियस है और तो तुरंत हम लोग पहुँचे और 2-3 मामूली चोटें आ गई। बोलेरो पलटी हुई डली है वहाँ। बोलेरो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई हाँ। थी। क्या नाम है आपका? रामदयाल पटेल ये कौन है आपका? बच्चा है वो, क्या नाम है इसका? कृष्ण पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुरा। क्या हो गया है? आनू के यहाँ आ रहे मारुति से और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर का? हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? जो बांधको से आ रहे थे, दमोह आ रहे थे, घर आ रहे थे। इतने में हो गया है। हम जब फ़ोन लगाया दूसरे संघ वालों ने जहाँ गए जब हमने देखा। कितने लोग घायल हो गए? घायल तो हमने बच्चे यही भर लेकर भगा, हमने कुछ नहीं देखा है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। रफ्तार का कहर जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोहटा मार्ग पर बीती रात एक कार पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है शादी समारोह से लौट रहे थे। दमोहटा मार्ग पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार पलट जाने से 5 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई है। पन्ना के अमानगंज से शादी समारोह में शामिल होकर 5 मित्र आ रहे थे कि बीच रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में घायल लोगों से हमने चर्चा की। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे थे आप लोग? लगा थे हम लोग शादी के लोग। कैसे हो गया एक्सीडेंट? पता ही नहीं किया, कहाँ की घटना है? हमें पता ही नहीं। यहाँ पे तैयार सो रहे थे, नींद लगी थी तैयार से खुली। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता कि एक बैंक अधिकारी घर से वापस लौट रहा था कि बीच रास्ते में कार और बस की भिड़ंत हो जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर बताया जाता है कि एक बैंक के अधिकारी जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे, अपने घर से वापस हटा आ रहे थे। SBI ब्रांच में अधिकारी थे। बस और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बैंक अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। मनोज मिश्रा इनका नाम बताया जा रहा है। रजपुरा थाना प्रभारी के द्वारा बस को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। हादसों का गुरुवार रहा, लगातार हादसे होते रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया। दमोह नगर के बकोली के समीप एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। महिला के द्वारा हाथ की सफाई दिखाई गई। लगभग 25 से 30 हजार रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया गया। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारी दुकान पे श्रृंगारी का ज्वेलर्स शर्मा मेडिकल के बाजू में है, जो वहाँ पे तकरीबन 1 डेढ़ से 2 के बीच में
एक लेडीज और एक लड़की आई, और 3-4 कस्टमर हमारे यहाँ पहले से थे। तो हमने अपने बच्चे से बोला कि इनको टास्क दिखा दो, तो उसने उनको टास्क दिखाए और फिर बाद में वो लोग चली गई। हम दूसरे कस्टमर के साथ बिजी थे। तो बाद में करीब 8 बजे हमने जब अपना बैलेंस मिलाया तो उसमें 2 जोड़ी टाप्स हमारे कम आ रहे थे। फिर हमने रात को 9, साढ़े 9 बजे घर पहुंच के जब अपना CCTV कैमरा देखा तो उसमें एक महिला 2 जोड़ी टाप्स रखते हुए पाई गई, और उसका हम नाम जानते हैं। लगा वो बोलती थी कि हम बालाकोट तरफ के हैं। इतना क्लियर है। ये जो टॉप्स चोरी हुए उनकी तकरीबन कीमत क्या होगी? 25 से 30 हज़ार रुपये। इस पे आप शिकायत करने गए थाने? जी अभी तो नहीं गए, अभी जाके मतलब करेंगे रिपोर्ट उसकी। लेकिन जब हमने क्या है रात ही को देखे हैं, अभी सुबह से ग्राहकी में लगे रहे दुकान पे, तो हम सुबह उसकी जाके रिपोर्ट डाला है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत स्टेडियम के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार मालवाहक ने कार में टक्कर मार दी। उसके बाद मालवाहक पलट गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत भी बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर मालवाहक ने पहले कार में टक्कर मारी और उसके बाद वह जाकर पलट गया। इस मालवाहक में अनाज लदा हुआ था। काफी नुकसान बताया जा रहा है, वहीं कार का भी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार चालक अपनी साइड से आ रहा था। मालवाहक की संपूर्ण गलती है। कुछ नहीं, हम अपनी गाड़ी अपनी ला रहे थे। मैंने धीरे से सोचा कि ड्राइवर की सब वो डायरेक्ट सीधे आ रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी उसने देखी, लेकिन रोड पे तो हम नहीं थे, वो डायरेक्ट सीधा आ गया। हमारा जरूर है गाड़ी पे। देखो क्या है। आपने देखा क्या हुआ? मैंने देखा, मेरे सामने गाड़ी 40 की स्पीड से थी। मालवाहक गाड़ी है और उसकी गलती व्यक्ति की बिल्कुल नहीं है। उसने आके सीधा टक्कर मारी और गाड़ी इतनी जोर से पलटी है, उसमें गलती पूरी थी मालवाहक की। हेलो। पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दमोह। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 2 सेमिनार आयोजित किए गए, जहां एड्स पर विशेष जानकारी दी गई, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। तो वहीं रोजगार से जोड़ने के लिए भी विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्राओं को विशेष जानकारी दी गई। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं को एड्स के संबंध में विशेष जानकारियां उपलब्ध कराई गई। तो वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर NP नायक के द्वारा किया गया। डॉक्टर गौरव जैन के द्वारा अपनी बात रखते हुए HIV के संबंध में छात्राओं को बताया गया। वहीं अन्य अतिथिगणों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में काफी तादाद में छात्राएं मौजूद रहीं। हमारे महाविद्यालय की चूंकि विद्यार्थी छात्राएं हैं और जो भी न्यूज हम इनको देते हैं हमेशा सही न्यूज देते हैं, पॉजिटिव न्यूज देते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। संजय सरवरिया। तो मैं बता रहा था कि आज 2 कार्यक्रम है। पहला एड्स दिवस। एड्स क्या है, क्यों फैलता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसमें विद्यार्थियों को जागरूक होना है और समाज को जागृत करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि HIV के बारे में हमें जानकारी होगी, तब हम दूसरों को बता पाएंगे कि ऐसा है तो कुछ क्या प्रिकॉशन लें कि ये पेशेंट या HIV का हो सकता है। तब हमें कम से कम उसको एडवाइस तो कर पाएं कि उसको कहीं ये लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ये HIV का पेशेंट तो नहीं है, तो हम उसकी जांच करा लें। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से समाज में कई तरह की विकृतियां आ रही हैं, उसको लेकर भी HIV काफी तेजी से फैल रहा है।
युवा पीढ़ी को विशेष रूप से संयम की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से क्या और कैसे हो सकता है। अब मैं बात करूंगा क्योंकि अब एड्स जो है काफी लंबा विषय है, पूरे दिन भर भी बोला जाए तो कम है। अब मैं नौकरियों की बात करता हूं। जैसा कि डॉक्टर नायक का मुझे आदेश हुआ है कि नौकरी के संबंध में भी आपको कुछ बताना है या बोलना है, तो मैं तो हमेशा आपसे यह कहूंगा कि आप अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा करिए कि नौकरी आपको मांगनी ना पड़े, आपको बुलाया जाए। कैसा रहेगा ये सब? कि जागरूकता ही एड्स से बचाव है। यदि हम जागरूक हैं तो हम वास्तव में इस भयावह बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि आज आप वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि हमारी अजागरूकता या हमारी लापरवाही हमें कई बीमारियों से वास्तव में। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह में डीएपी की एक और खेप पहुंच गई है, जिससे किसानों को जल्द से जल्द ये डीएपी की जो खेप पहुंची है उसे उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसानों की मुश्किलें कम हो सके। दमोह में किसान लगातार डीएपी को लेकर परेशान था। एक और खेप दमोह पहुंचने के बाद अब किसानों को आसानी से डीएपी मिल जाएगी, ऐसा शासकीय दावा है। हालांकि हर बार दावों की पोल खुल जाती है। इस बार एक रैक पुनः दमोह पहुंचा है, जहां पर डीएपी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। किसानों ने लंबी कतारों में घंटों का इंतजार किया, सुबह से देर रात तक इंतजार किया, तो कई बार उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना भी करना पड़ा। अर्शद पंटी पठान, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा राजस्व वसूली के लिए कैंप आयोजित कर दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक वसूली हो सके। राजस्व प्राप्त होने से दमोह का विकास भी हो सकेगा। नगर पालिका दमोह के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग अपने कर को जमा करके नगर पालिका को काफी मजबूत बनाए, ताकि विकास कार्य भी हो सके, साथ ही कर्मचारियों का वेतन भी समय पर हो सके। नवागत सीएमओ के द्वारा प्रतिदिन अभी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कई वार्डों में एक साथ इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ के द्वारा जानकारी दी गई। नगर पालिका के द्वारा राजस्व का कैंप लगाया गया, कहाँ लगाए और किस लिए लगाए? आज 6 जगह पे वसूली कैंप लगाए गए हैं। नगर पालिका की राजस्व वसूली का प्रतिशत बहुत कम है, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वसूली को बढ़ाना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 6 वार्डों में 6 जगह कैंप लगाए गए हैं और वहाँ पे हमारे राजस्व अमला उपस्थित हैं। नागरिकों से हम लोग अपील किए हैं, अनाउंस कराए हैं कि वो अपने टैक्स जो बकाया है शिविर में ही जाके जमा करें, जिससे नगर पालिका तक जाने में जिनको सुविधा होती है वार्ड में जमा करेंगे तो निश्चित ही आय भी बढ़ेगी और जनता को भी सुविधा मिलेगी। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसको? आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर अभी तक यहाँ पर इस बार शिविर में कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक 8-10 रसीदें यहाँ कट चुकी हैं। सर कोई अपील करना चाहेंगे करदाताओं से? करदाताओं से मेरा यही अनुरोध है कि काफ़ी बकाया उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है, पेनाल्टी बढ़ती जा रही है। सरकार का कर्ज जो है कभी ये माफ़ नहीं होगा, बशर्ते कि वो जो है अपना धीरे धीरे करके, अगर जिनके पास 10,000 मान लो बकाया है तो किस्तों में भी जमा कर सकते हैं, 3 किस्त में जमा कर दें तो उन्हीं का भार कम होगा और नगर पालिका की भी वसूली होती जाएगी। वहीं जल कर को लेकर भी एक अलग से विंडो बनाई गई है, जहां पर लोग जाकर अपना जल कर जमा कर सकते हैं। अर्शद पंटी पठान, लखीडी सी न्यूज दमोह। गीता जयंती के अवसर पर वृंदावन धाम से पधारे कृष्ण भक्तों के द्वारा जहां पर संकीर्तन किया गया, वहीं गीता ज्ञान भी दिया गया। दमोह के अस्पताल चौराहे पर उनके द्वारा ये संकीर्तन। गीता जयंती के अवसर पर वृंदावन से पहुंचे कृष्ण भक्तों ने दमोह के अस्पताल चौराहे पर संकीर्तन किया, साथ ही गीता ज्ञान दिया। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गीता जयंती जो अभी अगले आने वाले हैं 14 दिसंबर को है, उसी उपलक्ष्य में हम भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। मैं तो इस्कॉन वृंदावन से जो अभी यहाँ पे टेम्पररी यहाँ पर रह रहे सुरेखा कॉलोनी में, तो ये गीता जयंती सबको गीता का संदेश मिले,
सब लोग को गीता सब पहुँचे और गीता पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए हम हरे कृष्ण कीर्तन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रसाद और भगवद गीता भी वितरण कर रहे हैं। सब लोग इसका लाभ लें और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करें। अभी तो टेम्पररी यहीं पे है, अभी दमों में है, बाकी तो हमारे पूरा विश्व में हर जगह पे प्रचार चल रहा है पूरा विश्व में। अब पिछले कुछ दिन पहले हरे नरे भक्त लोग भी यहाँ पे आए थे, वो भी शिव कीर्तन कर रहे थे। हमारा तो यही कार्य है कि सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र सबके पास पहुँचे, सब लोग इसका लाभ लें और आप लोग भी हमें सहयोग कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। हम लोग वृंदावन से, हमारे नाम है पीताम्बर गोपाल दास, रामानंद दास, ये हमारे यहाँ के निवासी है, हमें मदद कर रहे हैं, वो भी भक्ति में जुड़े हैं। उनके नाम है विक्रम। अर्शद बंटी पठान, लकी सीएन न्यूज। खबरों में बात करते हैं नोहटा की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। एक साथ 18 बच्चे बीमार हुए हैं जिन्हें चक्कर आ रहे हैं। स्कूल की प्रार्थना में ये बच्चे गिर गए थे जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। नोहटा के हिनौता स्कूल के 18 बच्चे एक साथ बीमार होने लगे, जिन्हें गंभीर स्थिति में नोहटा स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि बच्चे जब प्रार्थना चल रही थी तो एक एक करके चक्कर खाकर गिरने लगे। प्राचार्य के द्वारा इस बात की जानकारी आशा कार्यकर्ता को दी गई। बाद में अन्य वरिष्ठ लोगों को भी जानकारी दी गई। सभी बच्चों को नोहटा स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। क्या कहते हैं जिम्मेदार, आइए सुनते हैं। क्या मामला है पूरा? ये बच्चे कुछ एडमिट हुए हैं जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोहटा लाया गया है। जी, आज हमें पता चला स्कूल में कि कुछ बच्चे बहेरिया प्राथमिक शाला से नोहटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट हुए हैं। तो मैंने यहाँ का जायज़ा लिया और देखा कि कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती तो हुए हैं, उनमें कमजोरी पाई गई है और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर उनका अच्छा इलाज किया है। तो ऐसी मुझे कोई ज़्यादा बीमारियाँ समझ में नहीं आई हैं और यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है उनके लिए और खाने पीने में स्कूल के द्वारा कोई परेशानी उनको गई है तो जो भी अधिकारी या कर्मचारी उसमें दोषी पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से कहकर उनकी जांच करवाई जाएगी। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश शर्मा, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नोहटा। थैंक यू सर। मामला है कुछ बच्चे बीमार हुए हैं जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोहटा में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं? ये मेरे पास खबर आई थी कपड़ा ठिया ANM के द्वारा कि कुछ बच्चे हैं, तो उनको मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोहटा में बुलाया गया, जो कि अपनी आशा की है ना। आशा में तो धोनी भाई के द्वारा करीब 18 बच्चों को लाया गया, जिसमें उनके टीचर भी थे और अभिभावक भी थे। तो बाकी सब बच्चों को जाँच करने के बाद कुछ सबको थोड़ी बहुत नॉर्मल कमजोरी थी और ग्लूकोज की कमी थी, तो उनको ड्रिप वगैरह लगा के और जो आयरन कैल्शियम दे के उन सबको ट्रीटमेंट कर दिया गया। बाकी सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अभी क्या स्थिति है बच्चों की सर? कोई खतरा वगैरह? नहीं, अभी सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं, सभी नॉर्मल अपने स्वास्थ्य स्थिति में हैं, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर SS मौर्य है। आप यहाँ पे क्या हैं? मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। थैंक यू सर। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां महावैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए संपूर्ण नगर में केंद्र बनाए गए हैं। गड़ाकोटा में महावैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। कई जगह पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। ऑटो रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं लोगों को घर घर जाकर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके दोनों डोज का प्रमाण पत्र होगा, जैसे कि राशन लेना, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन तभी मिलेगी जब आपके दोनों प्रमाण पत्र दिखाना होंगे। तो आइए आप बचें, परिवार को बचाएं। कोरोना से बीमारी बचाव हेतु टीका लगवाना अति आवश्यक किया गया है एवं आप अपना शासन की योजना का। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं पटेरा की, जहां पर कुंडलपुर में होने वाले महोत्सव को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। सभी ने तन मन धन से सहयोग करने की बात कही। फरवरी माह में कुंडलपुर में महामहोत्सव गजरत महोत्सव होने वाला है, जिसमें विश्व के सभी देशों से जैन समाज के लोग पहुंचेंगे।
इसी तारतम्य में कुंडलपुर में सर्व कुंडलपुर और कुंडलपुर के आसपास के लोगों की मीटिंग आयोजित की गई। कुंडलपुर में फतेहपुर, बिलगुआ, बर्रट, रामपुरा ग्राम के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। सभी ने तन मन धन से सहयोग की बात कही है। माता जी और बड़ा हर्ष का विषय है जो अपनी नगरी कुंडलपुर में एक तपोभूमि है। हर धर्म के साथ सबको संगठन के साथ तन मन धन के साथ सबको सहयोग करें। तो कल विद्यासागर महाराज जी के आगवानी में समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। बड़ी बड़ी बाबा महाराज भाई जिस काम से वो जो बड़े बाबा का निर्माण कार्य चल रहा है उसके इंजीनियर भाई गौरव जैन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वह बड़े बाबा और आचार्य जी के समक्ष दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। संतोषी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की हम लोग विगत एक माह पहले गुरु जी के पास गए हुए थे, सभी कमेटी मेंबर सब लोग थे, हम लोग 20-25 लोग बैठे हुए थे गुरु जी के पास। नरेंद्र चाचा सबसे पीछे बैठे हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम की कैसा होना क्या होना है। तो गुरु जी अलग से इनसे बोले बाजार की तैयारी कर लो, 12 पाक के द्वार आने वाली है। हम लोग सिर्फ इनसे अलग से बोले कुंडलपुरवासी आसपास का सब तैयारी कर लो, 12 पाक के पास आने वाली है। हम लोग उनसे बोले गुरुजी हमारी राष्ट्रीय कमेटी बना दो। बोले शादी अपने घर को तो दूसरों को बुला रहे। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हिंडोरिया के नूरी फरीदी खानकाह शरीफ में पीरो मुर्शिद हजरत कमाल मियां खान साहब की सरपरस्ती में कव्वालियों के महफिल का आगाज किया गया, जिसमें मशहूर कव्वाल सलीम झंकार ने अपने कलाम पढ़े, जिसमें बड़ी मात्रा में अकीदतमंदों की उपस्थिति देखी गई। हिंडोरिया में नूरी फरीदी खानकाह शरीफ में पीरो मुर्शिद हजरत हाजी अल्लाह कलाम मियां खान साहब की सरपरस्ती में और हजरत वसीम खान साहब की सरपरस्ती में अदबी कव्वालियों का शानदार प्रोग्राम किया गया, जिसमें मशहूर कव्वाल सलीम झनकार ने अपने कलाम पेश किए। खानकाह शरीफ में तमाम जगहों से बड़ी संख्या में मुरीदों की हाजिरी रही और कव्वालियों का लुत्फ उठाया गया। दमोह से आए ताबिज़ दमोही ने भी अपने कलाम पेश किए। सरकार खस्ता की हाज़री हो ताबिशे खस्ता की हाज़री हो कबूल दर पे हाजिर है सरकार अच्छे। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। पटेरा के बरखेरा बैस में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ।
बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल के सफाई सुपरवाइजर ने मारी युवक को चाकू, जिला अस्पताल की घटना। दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में चोरी। वाहन दुर्घटना में 3 की मौत, 4 से अधिक घायल। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में किया गया सेमिनार का आयोजन, एड्स विषय पर दी गई विशेष जानकारी। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।